सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग सब? आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, सो आई थिंक देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी दैट यू आर नॉट सक्सेसफुल इन द रीसेंट एग्जामिनेशन। और आपने जैसा आपके रिजल्ट के बारे में सोचा था वैसा एक्सपेक्टेड रिजल्ट आप लोगों का नहीं आया। एंड आई नो जैसे ही आप लोगों ने रिजल्ट देखा होगा आपके मन में बहुत सारे ख्याल आए होंगे। यू माइट बी फीलिंग डिसअपॉइंटेड, यू माइट बी फीलिंग गिल्टी, आप लोगों को रिग्रेट्स आ रहे होंगे, आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि शायद मैं ये कोर्स के लिए बनी ही नहीं हूं एंड आई एम नॉट केपेबल ऑफ बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। बट और कुछ आप सोचो या ओवर थिंक करो उसके पहले आई वॉन्ट टू स्टॉप यू राइट नाउ एंड आई वॉन्ट टू टेल यू every one of you is capable of clearing the examination। और अगर इतनी हिम्मत जोड़ के आप ये वीडियो देख रहे हो मतलब आप में अभी भी सीए बनने का कहीं ना कहीं वो कीड़ा जो है वो जिंदा है। और अब you should just channelize your energy in clearing the examination। आप capable हो, अपनी abilities को challenge मत करो, but yes आपका जो पैटर्न है मे बी वो गलत हो सकता है, आपकी स्ट्रैटेजी जो है मे बी वो गलत हो सकती है। और उसी चीज के लिए आज मैं यहाँ पे आई हूं। ये वाले वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आप कैसे कम बैक कर सकते हो और कैसे आने वाले एग्जामिनेशन में सीए इंटर में रॉक कर सकते हो और क्लियर कर सकते हो, नॉट जस्ट विथ 40 मार्क्स but with 50 plus 60 marks, yes 70 plus is also possible in CA inter law। तो इस वीडियो के एंड तक आई एम श्योर आपको मोटिवेशन भी मिलेगा, गाइडेंस भी मिलेगा एंड प्लस यू विल गेट अ गुड स्ट्रैटेजी फॉर योर CA इंटर लॉ पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल मिनट लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। पहली बात तो बिफोर आई कम विद दिस कम बैक स्ट्रैटेजी आई वॉन्ट टू टेल यू एंड आई वॉन्ट यू टू एनालाइज के वे यू वर फॉलिंग शॉर्ट। आपको समझना है अपने आप को, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या वीकनेस है और एनालाइज करना है कि कौन से एरिया पे आने वाले 60 डेज में आपको फोकस करना है सो दैट यू कैन क्लियर द एग्जामिनेशन विथ गुड नंबर्स। देखो चार ही बातें होती है जिसके वजह से बच्चा क्लियर नहीं कर पाता है। पहली बात तो अ किड इज नॉट कंसेप्चुअली क्लियर। तो पहला सवाल आप अपने आप से पूछो, have you really understood the concepts in the way they should have been understood? या आपने क्या सारे सब्जेक्ट को सिर्फ रट्टा मार किया था और एग्जामिनेशन में लिख के आ गए? क्योंकि अगर आपने सिर्फ रट्टा किया है और एग्जामिनेशन में लिखा है तो ऑब्वियसली बात है ये जो रिजल्ट है वो एक्सपेक्टेड था कि क्लियर नहीं होगा। एंड सी you don't have to just learn and mug up the sections, you really need to understand the provisions conceptually। दूसरी चीज जो आपको देखनी है, अगर आप कंसेप्चुअली क्लियर थे, हाउ वॉज योर प्रेजेंटेशन? क्या एक लॉ के बच्चे की तरह आपने शिद्दत से पेपर को प्रेजेंट किया था? क्या आपके आंसर स्ट्रक्चर्ड मैनर में थे? क्या आपने प्रोविजन फिर उसके बाद फैक्ट्स और कंक्लूजन इस तरीके से आपके पेपर को प्रेजेंट किया था? जहां जहां नेसेसरी था कि आपने सेक्शन नंबर को कोट किया था, केस लॉस को कोट किया था, अपने आप को पूछो हाँ या ना। तीसरी बात, were you able to manage your time in a proper manner? 3 घंटों में क्या आप पूरा पेपर लिख पाए along with the 30 marks का MCQ? और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या आपने प्रॉपर रिविजन्स और प्रैक्टिस की थी इन द पास्ट एग्जामिनेशन? तो आपने जो सितंबर में पेपर दिया था उसके पहले क्या आपने मॉक टेस्ट सीरीज दी थी? क्या पास्ट पेपर्स आपने देखे थे? क्या आपने रियल लाइफ टाइम को लगा के 2 से 5 के बीच में वर यू एबल टू सॉल्व द पेपर? ये चारों सवाल अपने आप से पूछो। और अब आप झूठ मत बोलना, क्योंकि अगर आप झूठ बोल रहे हो आप अपने आप को चीट कर रहे हो, किसी और को आप चीट नहीं कर रहे हो। एक बार आप ये 4 की एरियाज पे अपने आप को एनालाइज कीजिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड वेयर यू आर फॉलिंग शॉर्ट। एक बार आपने अपनी वीकनेसेस अगर एनालाइज कर लिए उसके बाद की जर्नी जो है इज गोना बी इजी। क्योंकि अब देखो अभी जो टाइम हुआ है, इट्स राइट नाउ नॉट अ टाइम टू क्वेश्चन योर एबिलिटी बट इट्स अ टाइम टू फिक्स योर अप्रोच जिससे आप एग्जामिनेशन क्लियर कर पाओगे। एबिलिटी तो आप में है, बस अप्रोच फिक्स करना जरूरी है। और आज
के बाद, ये वीडियो देखने के बाद अब आप अपने पास्ट के बारे में नहीं देखने वाले हो, आप आपकी एनर्जी चैनलाइज करने वाले हो फॉर योर फ्यूचर। और फ्यूचर में कॉन्फिडेंट होने के लिए एक कमबैक स्ट्रेटजी का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे बेस्ट पार्ट है कि ऐसा नहीं है दैट यू आर स्टार्टिंग विद जीरो। ऑलमोस्ट 70% आपका काम जो है ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि आपको पता है सिलेबस क्या है, आपको पता है एग्जाम का पैटर्न क्या है, आपको यह भी पता है कैसे एमसीक्यूज आते हैं और कैसे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं। सो नाउ इट्स द टाइम टू रिफाइन योर अप्रोच एंड नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। तो आपका अब अटेम्प्ट होना चाहिए दैट यू शुड बी वर्किंग स्मार्ट, your revisions should be consistent, and your writing practice should be such that you are fully able to write down the answers to the question that the institute has asked in the examination. तो अब question ये arise होता है, what is the comeback strategy? But comeback strategy share करने के पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग कमेंट में ये लिखिए कि आपकी क्या गलती हुई थी इन द लास्ट पेपर। देखो, जितना इंपॉर्टेंट होता है अपनी स्ट्रेंथ को समझना, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी वीकनेस को समझना। क्योंकि जब तक आप आपकी वीकनेस को नहीं समझ पाओगे, आप ये गलतियों को रिपीट करते जाओगे। और सितंबर के बाद जैन के बाद मई, ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? तब तक चलता रहेगा जब तक आप आपकी वीकनेसेस को सुधार नहीं देते। क्योंकि देखो, मेहनत तो सब लोग करते हैं, बट अगर ये मेहनत करके रिजल्ट नहीं आ रहा है तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसलिए मैं चाहती हूं कि आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि आपको क्या लग रहा है, कहां पे आपने पिछली बार गलती की थी। क्योंकि देखो, एक जब आप लिखते हो, अब आप आपके माइंड को बोलते हो मैंने समझ लिया है कि मेरी क्या गलती है और अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाओ, मैं अपनी गलती को सुधारने वाला हूं और ये मिस्टेक को वापस रिपीट नहीं होने देने वाला। दूसरा फायदा इससे ये होगा, जो भी बच्चा अब कमेंट सेक्शन पढ़ेगा वो ये देखेगा कि दूसरे बच्चे ने क्या गलती की है, तो वो अब अपनी गलती रिपीट नहीं करेगा और आपकी गलतियों से वो अपने आने वाले दिनों को भी सुधारेगा। तो एक तीर से दो निशाने हो रहे हैं। आई वुड लाइक यू ऑल टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि आपने कौन सी गलती की थी इन द लास्ट अटेम्प्ट, ठीक है, जो आप अब रिपीट नहीं करने वाले हो और आप नहीं चाहते हो कि सामने वाला बच्चा भी उसे रिपीट करे। अब to the main part of this particular video is what is going to be the comeback plan for the coming 60 days. ज्यादा कुछ है नहीं आपके पास, दिन बचे हुए हैं, बिकॉज अब 6 तारीख से तो आपके सीए इंटर की एग्जामिनेशंस जो है वो शुरू हो रही है। तो लगभग आप समझ लो, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, सिर्फ 60 डेज अंदाजा 1-2 दिन आगे पीछे आपके पास हो गए फॉर द एग्जामिनेशन। तो पहला स्टेप फॉर योर कमबैक स्ट्रैटेजी इज कि आने वाले 30 दिनों में आपको पूरा सिलेबस जो है कंसेप्चुअली लर्न करना है अलोंग विद द क्वेश्चंस, ठीक है। मैं जानती हूं कि बहुत सारे टॉपिक्स का लर्निंग ऑलरेडी आपका हो चुका है, तो तब आप राइटिंग में आप चीजों को लिखकर कीवर्ड्स पे फोकस करके केस लॉ का नाम, सेक्शन नंबर को ध्यान में रखते हुए आप कॉन्सेप्ट को वापस से लर्न कर सकते हो और लिख के निकाल सकते हो ताकि और भी ज्यादा थरर हो जाए, ठीक है। और जो वीकर सेक्शन है उसमें तो आपको लर्निंग करना पड़ेगा, कोई भी चीज को आप ऐसे ही नहीं छोड़ के आ सकते हो, लर्न करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट लर्न करना, उससे आपका बात खत्म नहीं होने वाला है। लर्न करने के साथ साथ आपको यह भी देखना होगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो चैप्टर है, उसके ऊपर इंस्टीट्यूट सवाल कैसे बनाता है और क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस, आरटीपी के क्वेश्चंस, एमटीपी के क्वेश्चन और पास्ट ईयर एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस आपको देखने होंगे। कैसे थियोरी, कैसे डिस्क्रिप्टिव, कैसे एमसीक्यूज, सभी चीजों का एंड टू एंड आपको रिविजन और लर्निंग करना होगा, so that you know what the approach should be in those 3 hours of examination. ये 30 दिन जो है उसको डिटेल में मैं चर्चा करना चाहती हूँ, रिवाइज कर, मतलब बताना चाहती हूँ व्हाट शुड बी योर प्लान। ये प्लान जो है ना और ये पीपीटी जो है ना, इसको अगर आप डिटेल में देखना चाहते हो, डाउनलोड करना चाहते हो, इसी वीडियो के नीचे मैं एक लिंक दे देती हूँ, उस लिंक को क्लिक करके ये पीपीटी भी मिल जाएगा और आपका ये 30 डेज का जो ये कमिंग मंथ का स्ट्रैटेजी है उसका प्लानर भी आपको मिल जाएगा।
फर्स्ट वीक जो है ये वीकली प्लानर है फॉर 4 वीक्स। 4 वीक्स मतलब वुड बी अप्रोक्सीमेटली 30 डेज 1 मंथ, आप समझ लेना। पहला वीक जो आपका रहेगा उसमें आपको कंप्लीट करने होंगे 4 चैप्टर्स। चैप्टर नंबर 1 of Companies Act preliminary, chapter number 2 incorporation, chapter number 3 is prospectus and allotment of securities, और fourth chapter जो आप करोगे is going to be foreign companies, which is chapter number 11 in your syllabus। यहाँ पे मैंने chapter 4 को क्लब नहीं किया क्योंकि chapter 4 शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स का जो काफी वास्ट है, उसमें 30-35 सेक्शंस है। तो फर्स्ट वीक का टारगेट होना चाहिए 4 चैप्टर्स, चैप्टर 1, 2, 3 एंड 11। और जब मैं कहती हूं ना ये 4 चैप्टर्स वुड मीन कंसेप्चुअल लर्निंग अलोंग विथ द क्वेश्चंस। आपका सेकंड वीक जो रहेगा, सेकंड वीक में आप करोगे चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6। ये दोनों छोटे चैप्टर्स है, ये थोड़ा सा रिलेटिवली लेंथी चैप्टर है, वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर इन योर सिलेबस, इसलिए वीक 2 को मैंने सिर्फ 3 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। आपका वीक 3 जो है माय डियर स्टूडेंट्स, वीक 3 विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10। तो ऐसे करके वीक 3 के एंड तक आपका पूरा कंपनीज एक्ट का सिलेबस जो है वो हो जाता है खत्म। और जैसे आप जानते हो लास्ट बचता है हमारा वीक 4, और वीक 4 में आप कंप्लीट करोगे आपका अदर लॉज, जिसमें होगा आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, एलएलपी एक्ट, जनरल क्लॉजेस एक्ट एंड फेमा। तो ऐसे करके 4 वीक में आपका पहला जो स्टेप है फॉर योर कमबैक स्ट्रेटजी विल बी ओवर, विच इज कंसेप्चुअल लर्निंग अलोंग विथ क्वेश्चंस। नेक्स्ट 18 डेज में आपका पूरा का पूरा सिलेबस का होना चाहिए रिवीजन। नाउ डिपेंडिंग अपॉन हाउ क्विक यू आर इन रिवाइजिंग, आपको क्या करना होता है, आपको एक इज मिनिमम से लेकर 2 राउंड्स ऑफ रिवीजन तो करना ही होगा। ओके, तो यू शुड टारगेट फॉर 2, तो कम से कम 1 से 1.5 आपका रिवीजन हो जाएगा। और लास्ट 12 डेज में अब आपको कुछ भी नया नहीं करना है, और ये 60 डेज में बिलीव मी आप कोई नई फैकल्टी, कोई नए नोट्स, ये सब मत करो, क्योंकि बच्चा इधर उधर जाने के चक्कर में उधर ही वो फेल हो जाता है, क्योंकि उसकी एनर्जी ना इधर उधर भटकने में चले जाती है। आपको आपकी पूरी एनर्जी एक टीचर पे भरोसा रखो, उसके नोट्स पे भरोसा रखो, एंड बिलीव मी जस्ट फॉलो दैट टीचर रिगरसली, यू विल गेट द रिजल्ट। लास्ट 12 डेज शुड बी योर टेस्ट सीरीज। तो आपको एक टेस्ट तो देना ही है इन द लास्ट 12 डेज। एक टेस्ट इन द सेंस एक दिन टेस्ट, एक दिन टेस्ट, एक दिन टेस्ट, ऐसे करके ऑल्टरनेट डे, जैसे अपने इंस्टीट्यूट में होता है। तो ऐसे करके इन द लास्ट 12 डेज आपके कम से कम, मैं कह रही हूं, 3 पेपर्स तो होने ही चाहिए। ओके, 3 पेपर्स, 3 पेपर नहीं तो कम से कम आपके 2 पेपर्स होने चाहिए इन द लास्ट 12 डेज। तो एक प्रीवियस पेपर उठाओ, 2 से 5 घड़ी को टाइम लगा, और उसी एनवायरमेंट, उसी टाइम में आपको वो पेपर सॉल्व करना है, नो मैटर व्हाट। ऐसा अगर आप फॉलो करोगे, आई एम श्योर आपको एग्जाम्शन से कोई नहीं रोक सकता है। और याद रखना, ये जब आप कर रहे हो, यू हैव टू फोकस ऑन योर कंसेप्ट, यू नीड टू फोकस ऑन द कीवर्ड्स, यू नीड टू फोकस ऑन द सेक्शंस एंड ऑल्सो द केस लॉज। अब देखो, ये दूसरा पॉइंट, जो 18 डेज में आप रिवीजन कर रहे हो, रिवीजन करते वक्त आप एक मेंटेन करो मिस्टेक बुक, जहां पे जब आप रिवाइज कर रहे हो, सपोज आप से चैप्टर नंबर 4 रिवाइज कर रहे हो, आप रिवाइज कर रहे हो सिक्योरिटीज प्रीमियम कहां इस्तेमाल हो सकता है, कंपनी को अगर डीवीआर इशू करने हैं, कौन से 7 कंडीशंस है डीवीआर इशू करने के लिए। जब आप ये चीजें रिवाइज कर रहे हो, रिकलेक्ट कर रहे हो, तब आप एक बुक बनाओ, बुक ऑफ मिस्टेक्स, जहां पे आप लिख रहे हो आपने कहां सिली मिस्टेक्स की है, कौन से पॉइंट्स आपको रिकलेक्ट नहीं हुए, कौन से पॉइंट आपने गलत लिखे हैं। से डीवीआर के लिए आपने परसेंट लिख दिया 25% तो गलत है। तो ये बुक ऑफ मिस्टेक्स अगर आप मेंटेन करते हो, जो टॉपिक्स आपको कंफ्यूजिंग लगते हैं, जहां आपने गलती कर दी, जो आपको बातें याद नहीं हुई, ये बुक अगर आप मेंटेन करते हो, तो एग्जाम के 1 दिन पहले जब आप ये मिस्टेक बुक से रिवाइज करते हो, ये मिस्टेक आप उन 3 घंटों में रिपीट नहीं करोगे, विच कुड कॉस्ट यू एन अटेम्प्ट। ओके,
और तीसरा तो जो पार्ट था टेस्ट सीरीज का और राइटिंग प्रैक्टिस का, जैसा मैंने आपको कहा, कम से कम 2 फुल पेपर टाइमली कंडीशंस में लिख के आपको निकालने ही पड़ेंगे और फिर अपने पेपर को कंपेयर करो विद द इंस्टीट्यूट सजेस्टेड आंसर्स। ये सारी चीजें कंसिस्टेंटली आने वाले 60 डेज में अगर आप फॉलो करोगे, आपको एग्जामिनेशन से पास होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। रिमेंबर दिस, और आज इसको दिमाग में फिट करना कि क्लियरिंग सीए इज नॉट अबाउट बीइंग ब्रिलियंट, इट्स जस्ट अबाउट बीइंग कंसिस्टेंट। इतने फार तो आप ऑलरेडी आ चुके हो, आपने अपनी गलतियों को समझ लिया है, 70% आपका काम ऑलरेडी हो चुका है। यू आर जस्ट 1 स्टेप अवे फ्रॉम क्लियरिंग सीए इंटर एग्जामिनेशन। और ये पूरे प्रोसेस में प्लीज अपने आप को दूसरों के जर्नी से कंपेयर मत करना। आपको अगर कंपेयर करना भी है, अपने आप को कंपेयर करना विथ योर प्रीवियस वर्जन, कि अगर ये मेरा 1.0 वर्जन था, अब 2.0 वर्जन में मैं अपने आप में क्या सुधार ला रही हूं और क्या सुधार करने के लिए चीजें फॉलो कर रही हूं, सो दैट नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर अपीयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन you will be stronger, smarter and more calmer from within. मैं तो आप पे पूरा भरोसा रखती हूं, बट अब वो टाइम आ चुका है जहां आप अपने आप पे भरोसा रखिए, है ना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस इन दिस वीडियो। इस वीडियो को अगर अच्छा लगा है, लाइक जरूर कर लेना, शेयर जरूर कर लेना विद अ पर्सन हु माइट नीड इट, एंड डू कमेंट what your weakness was in the previous examination and what your mistake was. That's all for today. Stay inspired, stay blessed, and all the best. Thank you so much. Bye bye.